नेता विपक्ष मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं और सबूत पेश किए। महाराष्ट्र में सबूत पेश किए, कर्नाटका को लेकर सबूत पेश किया, और अभी हरियाणा में 25 लाख हमारा और बीजेपी का वोटों का अंतर, दो राजनीतिक दलों में हरियाणा में वोटों का अंतर 25,000 से कम था। हमें बीजेपी से मात्र 25,000 वोट कम पड़ा और सरकार वहां चली गई। लेकिन जब हम जांच करते हैं वोटर लिस्ट की तो पता लगता है 25 लाख वोट हरियाणा में फर्जी डुप्लीकेट बने। हमने तमाशा देखा। क्या तमाशा? 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा में वोट करते हैं, और वही लोग, वही नेता इसी 2025 में बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर भी वोट करते हैं, जिसे हमने बेनकाब किया है। चुनाव आयोग इस फर्जी बाड़े को ना रोककर भाजपा के वोट चोरी का समर्थन करके चोरी के रास्ते से ये बनवा रहा है। बिहार पे भी हमने जांच शुरू कर दी है कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को पड़ता है, लेकिन सीटें 30-35 आती हैं। और भाजपा का स्ट्राइक रेट, हम लोग बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा में थे, लाखों लोगों का, बेरोजगार युवाओं का हजूम था, बदलाव हो रहा था, लेकिन एसआईआर कुछ महीने पहले थोपकर 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से आप वंचित कर देते हैं। 25 लाख लोगों के वोट बन गए। दिल्ली का वोट करने वाला आदमी बिहार में वोट जाकर करता। रात रात को ट्रेनें चल गई दूर के राज्यों से, और वो बिहार पहुंच के वोट करते हैं, फिर वो ट्रेनें वापस जाती है और उस राज्य में भी वोट करते हैं। हम चुनाव आयोग को चैन से बैठने और सोने नहीं देंगे, क्योंकि वो भाजपा की चुनावी मशीन बनकर काम कर रहा है। उसे एहसास दिलाना लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है कि वो भाजपा की मशीन नहीं, उसकी जवाबदेही संवैधानिक पद और संस्था के लिए है। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संसद का, दोनों सदनों का, और महिलाओं के मुद्दे पर 33% महिला आरक्षण विधेयक कानून पास हो गया है, लागू नहीं कर रही केंद्र की भाजपा सरकार। राज्य दर राज्य चुनाव हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं को उनके आरक्षण में जो मिले अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि वो आरक्षण पास है, लागू नहीं हो रहा। महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार, जुल्म देश में लगातार बढ़ रहा है, और भाजपा अपराधियों के साथ खड़ी उन्हें संरक्षण दे रही है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं झारखंड में हूं, और यहाँ झारखंड में इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार, हमने बहनों से वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी, और हमारा तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड वो राज्य हैं जहां पर हमने महिलाओं के साथ जो आर्थिक मदद का वायदा हर महीने किया था, यहाँ पर 2500 रुपए का 50 लाख से ऊपर बहनों को हम हर महीने महंगाई से, कर्ज से निकालने के लिए आर्थिक मजबूती के तौर पर उन्हें मदद दे रहे हैं। पर यहाँ हम चुनौती देते हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम भाजपा की सरकार, वायदा किया बहनों को पैसा देंगे, लेकिन पैसे के नाम पर धोखा दिया है। वहां एक भी रुपया की मदद, राजधानी दिल्ली की बात कहूं, भाजपा की सरकारों में नहीं हो रही, और हमारी सरकारें मात्र 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर तेलंगाना में दे रही हैं। हमारी सरकार तेलंगाना, कर्नाटका की फ्री बस यात्राएं, चाहे महिला बच्चियों को स्कूल पढ़ने जाना है, सुख दुख में जाना है, काम में, हमारी राज्य सरकारें दे रही हैं। हमारी राज्य सरकारों ने महिला अपराध को गंभीरता से लिया है। अभी हिमाचल में भाजपा के एक मंत्री पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा उसे बचाने का काम कर रही है, और हम भी एडी चोटी का जोर लगा दिया है कि हमारी सरकारों के अधीन अगर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता कोई भी अगर अपराध करता है, उसे हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन एक चीज मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी कहना चाहती हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से लड़ा, जनता का विश्वास जीता, जनता के किए गए वायदों को हमने काफी हद तक पूरा करना भी शुरू कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी हमारी जो आर्थिक महिलाओं को मदद देने की बात थी, हम उसमें 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहे हैं। हमारे कुछ वायदे पूरे हुए, पर कुछ वायदे, हमारे मुख्यमंत्री से मेरी निजी बैठक भी हुई थी। महिला आयोग के दफ्तर में पिछले 5 साल ताला रहा, जो चिंता का विषय था, लेकिन इस बार वायदा था
कि सरकार बनते ही महिला आयोग के दफ्तर के ताले खुलेंगे, महिला आयोग की अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी और उसके जो भी सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करके झारखंड में कहीं भी किसी महिला के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, अपराध होता है तो उसकी सुनवाई हमारे दफ्तरों में होनी चाहिए। हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे और ये मैं बात आपके माध्यम से झारखंड की उन सभी महिलाओं तक भी पहुंचाना चाह रही हूँ कि हम अपने वायदे को भूले नहीं हैं, हम अपने वायदे पर काम कर रहे हैं। हम सरकार से दोबारा, मुख्यमंत्री से, संगठन हमारा महिला कांग्रेस का दोबारा मिलेगा, हमारी नई अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हम दोबारा मिलेंगी और महिला बाल विकास मंत्रालय जो अभी मुख्यमंत्री के पास है उसे लेकर एक पॉलिसी बननी चाहिए। वो भी पॉलिसी का हमारा जो प्रस्ताव है वो भी हम मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। समाज कल्याण विभाग जहाँ पर अधिकतर महिलाओं की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, इस तरह के काम होते हैं, उन विभागों में भी हमारी जो सक्रियता को बढ़ाने की बात है। कुछ काम संगठन को करने हैं, कुछ काम सरकार को करने हैं। संगठन और सरकार पूरा एकजुट है। आज भी आपने देखा हमारी महिला अध्यक्ष ने जब शपथ ली और पूर्व अध्यक्ष थी तो वहां पर दो हमारी महिला मंत्री दीपिका पांडे सिंह और हमारी शिल्पी टिर्की जी दोनों उपस्थित रही। इससे समझ आता है कि संगठन और सरकार में तालमेल बहुत बेहतर है और हम इसी मदद से विश्वास दिलाते हैं कि दोनों का समन्वय है, सरकारों का भी, दोनों दलों का भी, संगठनों का भी। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो 5 साल के लिए झारखंड के लोगों ने और खासतौर से महिलाओं ने हम पर विश्वास किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। और फिर वही अपील, वोट चोर गद्दी चोर का नारा राजधानी दिल्ली से एक बार फिर बुलंद होगा और संसद के सत्र में बेरोजगारी का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, संवैधानिक हक और अधिकारों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो और देश की रक्षा। भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित लाल किले में आतंकी हमला होता है। एक ब्लास्ट में, आतंकी हमले में राजधानी दिल्ली जिसे कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों में, राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है, लाल किला सुरक्षित नहीं है। बम से वहां पर आदमी के चीथड़े उड़ गए, उसके टुकड़े घरों की, दुकानों की छतों पर मिले हैं और सरकार ने, माफी चाहूंगी, दिल्ली की मीडिया पर दबाव बनाकर उस मामले को पूरी तरह उसी तरह खत्म किया जिस तरह से पुलवामा, पहलगांव और दिल्ली में अब ये खत्म किया है। अभी चीन लाल आंख दिखा रहा है। अरुणाचल में हमारे भारतीय नागरिक को, अरुणाचल के नागरिक को चीन ने उसको एंट्री ये कहते हुए मना कर दिया, आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, अरुणाचल हमारा हिस्सा है, आपको एंट्री नहीं। ये भारत के पासपोर्ट की चर्चा हो रही थी। अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह घुटने टेक चुके हैं। उन्हें अपने पूंजीपति मित्र, जिसके लिए लुकआउट नोटिस अमेरिका ने जारी किया, अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। सीज फायर के दावे किए गए कि आपका जो ऑपरेशन सिंदूर आपने किया या उससे पहले हमारा जो हमले हुए उसमें ट्रंप छाती ठोक कर बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, मैंने टैरिफ का डर दिखाकर, व्यापार का, ट्रेड का डर दिखाकर। लेकिन वो दिन है, रात दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप या शी जिनपिंग की आंख में आंख डालकर सामने खड़े होकर इन दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सब 15 दिसंबर दिन रविवार भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में दोपहर 1 बजे एकत्रित हो रहे हैं। ये वही समय होगा जब देश का संसद सत्र चल रहा होगा। आज 1 दिसंबर को संसद सत्र शुरू हुआ है जो 19 दिसंबर तक रहेगा। हम इस सरकार की जवाबदेही संविधान के अधिकार, लोकतंत्र के प्रति तय करेंगे। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का रुख साफ है। चुनाव हम जीते, चुनाव हम हारे, लेकिन हम एसआईआर को संवैधानिक एक वोट के अधिकार पर हमला मानते हैं। हम इसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये एक साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर का एक ही मकसद है कि गैर भाजपा वोटर जो है, जिसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक खासतौर से आप देखे जाते हैं, उन्हें निशाना बनाकर उनके एक वोट को काटकर उनके एक वोट के अधिकार को छीनने की साजिश के तौर पर हम एसआईआर को देख रहे हैं।
देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है। बीएलओस पे हम देख रहे हैं लगातार दबाव है, कितने बीएलओस इस दबाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन सरकार का दबाव है चुनाव आयोग के ऊपर कि एसआईआर के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से या तो वोट गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। और दिल्ली के ही नगर निगम का चुनाव कल हुआ है, एक नगर निगम में एक पोलिंग बूथ में एक ही आदमी के 90 से अधिक वोट पाए गए हैं। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ, तमाशबीन बना हुआ इस सबको देख रहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में ये फैसला किया है कि हम दोनों सदनों में एसआईआर के खिलाफ और भी ज्वलंत मुद्दों पर इस सरकार की जवाबदेही से घेर कर तय करेंगे। सदन और सड़क पर दोनों जगह इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसीलिए 14 दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जो इन 12 राज्यों में और दूसरे राज्यों में जाएगा। चुनाव बहुत प्लान तरीके से भाजपा ने, मोदी जी और शाह ने चुनाव आयोग गणेश कुमार के साथ बैठकर तय किया। ये पूरा खेल है, ये पूरी साजिश है, ये चुनाव ही नहीं है। ये वोट चोरी से हुआ है सरकार, ये वोट चोरी की सरकार है। इसका हम विरोध करते हैं, हम परिणामों को नहीं स्वीकारते हैं। हम इन परिणामों की एक एक वोट की जांच की मांग करते हैं। और हम बार बार दो चीजें, देखिए पत्रकार साथियों को भी समझनी होगी, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये संविधान, लोकतंत्र, वोट की लड़ाई है। हम क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं हमें फेस रीडिंग ई वोटर लिस्ट दे दीजिए। आप हमें ई वोटर लिस्ट नहीं देते हैं, आप हमें वोटर लिस्ट का पोथा दे देते हैं, जिस एक वोटर लिस्ट को फिजिकली चेक करने में 6 महीने, साल और 5 साल भी लग जाएंगे। 90 करोड़ लोग इस देश में मतदाता हैं, उन 90 करोड़ लोगों के कागज सौंपे गए, कागज खंगालते रहिए, जबकि आपके पास ई वोटर लिस्ट है, जिसे एक क्लिक में एक आदमी का अगर 15-20 जगह वोट है वो एक ही साथ आ सकता है और आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। पर आप ई वोटर लिस्ट नहीं दे। हम आपको कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर गलत तरीके से, गलत लोगों से वोट डलवाए गए हैं, उसकी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज हमें दे दीजिए कि इस बूथ पर 50 वोट हुआ है, वो कौन 50 आदमी था, सीसीटीवी में उसका फुटेज आया है, हमें वो जांच करना है। आप हमें कहते हैं सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटों